इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस के क्रम में आज हम लोगों का वीडियो जो है इलिमिनेशन रिएक्शन पे। इलिमिनेशन मतलब बाहर निकल, इलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना, इसी को कहते हैं इलिमिनेशन। इसमें एक टर्म है आपका डीहाइड्रोहाइलोजेशन। डी मतलब बाहर जाओ, डी मतलब बाहर निकलो। कौन? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड हाइलोजन, हाइड्रोजन और हाइलोजन मतलब एच और एक्स, ये दोनों लोग साथ में बाहर चले जाओ, इसी को कहते हैं डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। भैया दो लोग किसी भी सेचुरेटेड कार्बन से यदि लगे हुए हैं, सपोज करो ये एक्स है, यहाँ पे एच है, अगर ये भी बाहर चला गया और इसके रिस्पेक्ट में जो है इसका सपोर्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एच और एक्स यहाँ से जब रिलीज हो जाएंगे तो यह फॉर्मेशन क्या होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? एल्कीन, मतलब कंपाउंड आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बन जाएगा अनसेचुरेटेड। इसी को हम लोग कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन मतलब किसी चीज़ का बाहर निकलना, बाहर निकलना, इलिमिनेट हो जाना। अब इलिमिनेट एक एटम तो होगा नहीं, जब भी होंगे तो एच के साथ एक्स होगा, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड होगा, तो हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर जाने का मतलब कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका तय है। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन व्हेन हेलो एल्कीन इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लिख सकते हैं KOH, के पॉजिटिव OH निगेटिव। ये OH निगेटिव क्या है? आपका एक बेस है। इसको क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनता है? वाटर बना लेगा। व्हेन हेलो एल्केन इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मींस H and X, a molecule of hydrogen halide is eliminated and the alkene is formed। आपका देख रहे हैं यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। the hydrogen of the alkyl halide which is eliminated, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अटेंशन प्लीज। the hydrogen of the alkyl halide, the hydrogen of the alkyl halide which is eliminated comes from a बीटा कार्बन। बीटा कार्बन मतलब सपोज करो यहाँ पे आपको दिया गया कार्बन की सीरीज है और यहाँ पे कोई आपका हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे आपको सपोज करो H है, H है, H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, जिस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके जस्ट बाद वाले कार्बन को हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन, इसको कहते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से यदि हाइड्रोजन इलिमिनेट होता है, बाहर जाता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका अल्फा कार्बन से जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आपका अल्फा कार्बन से लिंक है तो अल्फा से ही जाएगा। हाइड्रोजन तो आपका अल्फा से जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन आपका कहाँ से जाएगा? बीटा से जाएगा। ये आपका कार्बन के बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकते हैं, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल कंपाउंड यहाँ भी हो तो इधर भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? बीटा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? अल्फा कार्बन से। इसलिए इस इलिमिनेशन को हम लोग कहते हैं बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे जो ब्रेकिंग हो रही है वो बीटा कार्बन हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं द हाइड्रोजन ऑफ द एल्किल हैलाइड विच इज इलिमिनेटेड कम्स फ्रॉम ए बीटा कार्बन दैट इज कार्बन नेक्स्ट टू दैट ऑफ विच कैरी हाइड्रोजन। कार्बन नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट जिस पे हाइड्रोजन लगा है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम लोग बीटा कहते हैं। एंड द हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होगा, जिस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन लिंक होगा, इसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। जिस कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा होगा उसको अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट बाद वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा बीटा कार्बन से। So that eliminated come from the beta carbon, that is carbon next to that of the which carry hydrogen, and the halogen comes from the alpha carbon, that is the carbon atom which carry the halogen। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ब्रोमो एथेन का लिया है। ब्रोमो या ब्रोमीन लगा है, CH2 एंड CH3। इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखता हूँ तो ये कार्बन आपका अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है। ये कार्बन आपका बीटा होगा। के या जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आफ्टर ब्रेकिंग गिव्स के पॉजिटिव OH निगेटिव। OH निगेटिव आपका क्या बेस की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। अगले लेक्चर में हम लोग बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे OH निगेटिव क्या करता है? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है,
प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, जब यहाँ से H पॉजिटिव लेगा तो H क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी समय आपका ब्रोमीन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड, और हियर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो बीटा कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा और यहाँ पे H पॉजिटिव बचेगा, जिसको OH नेगेटिव यहाँ पे एक्सेप्ट करके वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे कितने लोग कम हो गए, एक H और एक ब्रोमीन कम हो गया, तो बचे कितने, एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपके ऐड हो गए। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग कहते हैं एथीन प्लस KBr, के पॉजिटिव Br नेगेटिव यहाँ पे बन गया। वाटर आपका यहाँ से रिलीज होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, वाटर यहाँ से रिलीज होगा कैसे, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। सिंस हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन आपका कहाँ से रिमूव हुआ, बीटा कार्बन से। सिंस हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रीजन, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, जिसको हम लोग सैडजेफ एलिमिनेशन भी बोलते हैं। सैडजेफ एलिमिनेशन या सैडजेफ रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मतलब हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखने के पश्चात आप देख रहे हैं क्या, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा। यहाँ पे बीटा कार्बन ये भी है, और इसके बाद देखेंगे तो बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी, 2 बीटा कार्बन है। तो हाइड्रोजन के यहाँ से निकलने के चांसेस इस कार्बन से भी है, और हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस इस कार्बन से भी है। सैडजेफ ने क्या बताया था कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, जिसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अगर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कम लगे हों, वो प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कराया गया है तो KBr इसमें से रिलीज हुआ है, जैसे हम लोग देखें KBr रिलीज हुआ है, आपका रेटिंग बनेगा क्या, यदि मैं बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक बार मैं पहले प्रोडक्ट में यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ हाइड्रोजन को, यहाँ से यह चीज़ यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो क्या बनेगा हमारा, ब्रोमीन यहाँ से जाएगा, यह यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा। अगर इस बीटा कार्बन से, इसको हम लोग पाथ 1 लिखते हैं, इसको पाथ 2 लिखते हैं, एक पाथ 1 के लिए बीटा कार्बन है, एक पाथ 2 के लिए बीटा कार्बन है। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो पहला प्रोडक्ट बना है, इस हाइड्रोजन को निकलने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन जब निकलेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा आपका, डबल बॉन्ड जब यहाँ बनेगा तो यहाँ पे एक H चला जाएगा तो क्या बनेगा, CH2 बचेगा। अब ब्रोमीन यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे दूसरे पाथ में यहाँ से मैं हाइड्रोजन यदि रिलीज करता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ CH बचेगा, CH बचा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा और CH3 एज इट इज यहाँ पे बचा है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं जो आपका प्रोडक्ट बना है, एक ब्यूट 1 इन है, नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है ब्यूटेन, तो ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड ब्यूट 1 इन, यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड आपका दूसरे कार्बन मिला है ब्यूट 2 इन। ये मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर स्टेबल है। ये क्या, लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, लेस स्टेबल है। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। हाँ देखिए आप लोग, CH3 CH2 CH Br एंड CH3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3। अब देखिए जब इसको हम पोटेशियम KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन करेगा और उसी समय हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में
ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन पे होने चाहिए 180 डिग्री, मतलब ये डायरेक्ट बिलो द प्लेन है, डायरेक्ट एबव द प्लेन है। इनका जाना और इनका आना साइमल्टेनियस रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस ब्रोमीन का यहाँ से निकलना, हाइड्रोजन के यहाँ पे आना एक साथ हो रहा है, और हमको मिल क्या प्रोडक्ट आ रहा है, CH3 CH2 CH। अब यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से रिलीज हो चुका है, क्या बचा, CH के बाद यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा CH2। अब हम देख रहे हैं जब इसको हम लोग स्प्लिन करते हैं, C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे लगते हैं, एक H यहाँ पे लग गया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगाइए, दूसरा ग्रुप क्या है CH2 CH3, इसको हम लोग कहेंगे CH2 CH3। ये आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है कब, जब मैं हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ तब, मतलब इस पास से, नंबर 1 पास से ये आपका प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या एल्कीन जो बना है ये स्टेबल है, क्यों ये स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं स्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्रुप स्मॉलर ग्रुप हैं, और ये कार्बन के पास एक स्मॉलर और एक बहुत बल्कियर ग्रुप है। ये बंटवारा जो अच्छा नहीं है, और ये एल्कीन बनेगा क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा, क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा। दूसरे केस में यदि मैं हाइड्रोजन को रिमूव यहाँ से कराता हूँ इस बीटा कार्बन से, यदि बीटा यहाँ से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से यहाँ से यदि हाइड्रोजन रिलीज करता हूँ तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ब्यूटेन। और इसको मैं जो ओपन करता हूँ तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या है, H है CH3, एक तरफ H लगाइए, एक तरफ CH3 लगाइए, इसके साथ क्या लगा, एक तरफ H है और एक तरफ क्या है, CH3 है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूटेन, आप लोग ध्यान से देखिए, ब्यूटेन प्रोडक्ट जो बन रहा है इसमें कार्बन के साथ क्या भैया, हाइड्रोजन है, CH3 है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है और CH3, मतलब बंटवारा बिल्कुल सेम हुआ है, बंटवारा बिल्कुल सेम हुआ है। दूसरी चीज़ ट्रांस एल्कीन बना है, ट्रांस एल्कीन क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड के यदि एंटी पोजीशन में दोनों सेम ग्रुप हो इसको बोलते हैं ट्रांस। यहाँ पे जो ट्रांस एल्कीन जो सेकेंड प्रोडक्ट आपका बना है, ये आपका प्रोडक्ट फर्स्ट बना है, ये आपका लेस स्टेबल है, क्यों, इस कार्बन के पास केवल हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, मेथिल है, और इसके पास भी हाइड्रोजन और मेथिल है। इस तरह से ब्यूटेन वाला प्रोडक्ट आपका मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और ये मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और इसका परसेंटेज आपका कितना होगा, ज़्यादा होगा। यदि 19% है तो 71 या 80% के अप्रॉक्सीमेटली आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें लगता है कि आपको सेटजेट प्रोडक्ट, आपको सेटजेट रूट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।